वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। इस कक्षा में संसार के हम सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण ने हमें एजरा की पुस्तक तक ले आया है, जिसमें हमें कई सिद्धांत व तरीके मिलते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हम जिस कार्य में जुड़े हुए हैं वह कार्य परमेश्वर का है अथवा नहीं है। पिछले समय जब हम अपने अध्ययन के समापन पर थे, तब हमने परमेश्वर के वास्तविक सिद्धांत के विषय में देखा था। परमेश्वर पिता का कार्य परमेश्वर के विश्वासियों और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, और परमेश्वर के वास्तविक कार्य में अन्य जातियों का कोई हिस्सा नहीं होता। और यही एक कारण है कि क्यों आज की कलीसिया में इतनी कमजोरी है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की कलीसिया की जो कमजोरी है वो है कलीसिया में मिली जुली भीड़ का होना। अंतिम विश्लेषण में यह देखा गया कि यह असंभव सा है कि बिना मिली जुली भीड़ के कोई कलीसिया हो। प्रभु यीशु मसीह ने गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत के द्वारा भविष्यवाणी की थी। इस दृष्टांत में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या बगीचे की निंदाई की जाए, और उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि जब तक कटनी का समय नहीं आ जाता तब तक तुम असली और नकली गेहूं का पता नहीं लगा सकते। जंगली पौधे भी गेहूं के समान लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन दोनों को अभी एक साथ बढ़ने दो, एक दिन मैं उन्हें अलग करूंगा। आज हमें कलीसिया में भी मिली जुली भीड़ की उम्मीद करनी चाहिए, परंतु आज हमारी कलीसिया क्यों कमजोर है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर एक सिद्धांत या तरीका बताना चाहता हूँ। आजकल हमारे कई कलीसियाओं में मल्ली के सदस्यों की छंटाई नहीं की जाती। कई कलीसिया में यह संदेश नहीं दिया जाता कि कलीसिया विश्वासियों के लिए है। जितनी कलीसियाएं समाज में पदार्पण करती हैं, वे ऐसे अगुवे तैयार करते हैं जो आत्मसम्मान वाले हों, वे पैसे वाले हों और नाम कमाने वाले हों। ऐसे लोगों को वे चाहते हैं कि वे कलीसिया के अगुवे बने, चाहे वे विश्वासी हों या न हों, उस बात की चिंता उन्हें नहीं होती। मित्र, कलीसिया लोगों को विजय मसीही जीवन के लिए अवसर प्रदान करती तो है, परंतु सदस्यता प्रदान करते समय यह प्रश्न नहीं पूछती कि क्या आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हो? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु बनाया है? श्रोता, एजरा की पुस्तक में हम एक सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई भी चाहे इसमें हिस्सा ले सकता है, क्योंकि यह एक अच्छा व्यवसाय है या फिर राजनीतिक तरीके से सही है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में है जिसमें उसे कई लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता, परंतु वह परिवारों में बच्चों समेत सबों से मिलना चाहता है। शायद वह एक बड़े चर्च में संडे स्कूल का अध्यक्ष बनना चाहता है, इसीलिए वह परिवारों से मिलना चाहता है। मित्र, आज की दुनिया में ऐसा करना आसान होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपना अगुवा बनाकर लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का कार्य करना एजरा के द्वारा परमेश्वर के कार्य करने के सिद्धांत को तोड़ना कहा गया है। आप वचन में देखेंगे जहां पर लोग प्रभु से कहेंगे कि हमने आपके नाम से अद्भुत कार्य किए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहेगा कि हे अधर्म के काम करने वालों, मेरे कार्य में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सातवां सिद्धांत व नमूना, परमेश्वर जो गतिमान है, जो स्पष्ट रूप से अगुवाई प्रदान करता है और अपने कार्य को पूरा करने के लिए सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने कार्य में जो भी बाधा उत्पन्न हो उसे दूर करता है। जो लोग परमेश्वर की सेवा में
समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे सेवकों को यह सुंदर प्रतिज्ञा व सिद्धांत प्रभु का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्रभु के सेवक के रूप में मैं विश्वास करता हूं कि यह सिद्धांत मानो मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर मूलतः गतिमान है और स्पष्ट अगुवाई प्रदान करता है और हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सजग रहता है ताकि उसका कार्य पूरा हो सके। परमेश्वर की अनुग्रह से मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन व सेवा में अनेक बार अनुभव किया। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि एजरा व नेहमाया का वही परमेश्वर आज भी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जैसे उसने एजरा व नेहमाया के दिनों में किया था। विरोध व समस्याओं पर अद्भुत रीति से विजयी होने का वृतांत एजरा के 6वें अध्याय 6 से 8 पद में वर्णित है। कुसरू राजा के पास एक संदेश भेजा गया कि यहूदी लोग एक बलवा करने वाले लोग हैं। इतिहास में इस बात की गवाही है। सो राजा को यह सुझाव दिया जाता है कि यहूदियों को फिर से मंदिर बनाने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार से उस विरोध में कई झूठी बातें कही गईं और उन पर आरोप लगाया गया। सो कुछ समय तक निर्माण कार्य में बाधा आई, परंतु जब बाबुली लोगों ने अपने इतिहास में खोजबीन किया तो ये पाया कि मंदिर निर्माण के लिए कुसरू राजा ने ही आवश्यक वस्तुएं उन्हें प्रदान की थी। सो उन विरोधियों को राजा की ओर से यह संदेश मिला कि वे मंदिर बनाने के कार्य में विरोध न करें, परंतु उन लोगों का प्रतिकार करें। फिर राजा ने यह भी घोषणा की कि बिना किसी विलंब के उनके निर्माण कार्य में जो खर्च होगा उसे तुम अपने राज्य के धन में से देना सीखो। श्रोता मित्र, आप यहाँ देखें कि परमेश्वर कैसे इस समस्या पर विजयी होता है। सो परमेश्वर के कार्य में यह दूसरा सिद्धांत है जो एजरा की पुस्तक में वर्णित है। परमेश्वर के कार्य के संबंध में एक और सिद्धांत एजरा की पुस्तक में पाई जाती है। जैसे परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों के द्वारा करना चाहता है, सो उसी प्रकार अन्य जाति भी परमेश्वर के कार्य को देखकर उद्धार पाएंगे। एक बार मैंने एक बूढ़ी महिला के घर में ये 3 शब्द लिखा हुआ देखा, जहां पर लिखा था, परमेश्वर के कार्य को देखो। क्या ही अद्भुत विचार था यह। मित्र, क्या आप कभी परमेश्वर के कार्य को नजदीकी से देखे हैं? जब लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है और वे जानते हैं कि हम मात्र मिट्टी के पात्र हैं, संभवतः यह कार्य हमारे द्वारा पूरा न हो सके, इसलिए यह अनुभव करते हैं कि यह कार्य परमेश्वर का है। हम जो कर रहे हैं वह परमेश्वर का कार्य है। वे यह समझना भी आरंभ करते हैं, जैसे पौलुस कहता है, ईश्वर का कार्य जो उसके लोग कर रहे हैं उसके पीछे मूलतः परमेश्वर का ही हाथ है और उसी की सामर्थ है। इस प्रकार ईश्वर के कार्य को देखने से लोगों को उद्धार मिलता है। एजरा के 6वें अध्याय 21 और 22 पद में हम देखते हैं कि कुछ अन्य जाति लोग जो यहूदा में बसाए गए थे, वे अपने अनैतिक रीति रिवाजों को तज कर इस्राएल में मिल गए थे और फसह के पर्व के समय उन्होंने यहोवा परमेश्वर की उपासना की थी। यह सिद्धांत पहले सिद्धांत से भिन्न था जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर अन्य जातियों की ये बात नहीं थी जो आकर कह रहे हों कि हम ईश्वर के कार्य में संलग्न होना चाहते हैं या हम आपके कलीसिया में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ और ही प्रकार की बात है। अर्थात जब अन्य जाति बचाए जाते हैं, जब वे नए जन्म पाने का अनुभव करते हैं, तो वे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर इस संसार में अपना कार्य करवाता है। अब हम 9वें सिद्धांत में आते हैं। जितने लोग परमेश्वर की सेवा में अगुवे के रूप में पाए जाते हैं, वे देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य उसके वचन में प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर एजरा हमारे लिए एक उदाहरण है। एजरा ने अपने मन में संकल्प किया था कि वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने और उन विधियों को जो वचन में उल्लेखित है उसे इस्राएलियों को सिखाए। जैसे हमने एजरा के स्वभाव का अध्ययन पिछले चरण में किया था, जिसमें हमने देखा कि एजरा
पवित्र शास्त्र में एक सुंदर उदाहरण है। वह हिल्किय्याह के वंशज का था, जिसने होशिय्याह राजा के समय में परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया था। सो परमेश्वर के वचन में हिल्किय्याह की खोज एक बड़ी बेदारी का कारण हुआ। इस प्रकार एजरा का जीवन और सेवा प्रभु के वचन के द्वारा बेदारी का कारण बन गया। बंधुभाई की स्थिति में होने के कारण एजरा याजक के रूप में कार्य नहीं कर सका, परंतु उसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया और इस प्रकार एजरा ने अपने आप को तैयार किया। फिर एजरा ने अपने जीवन का 1/3 भाग तैयारी में लगाया और 2/3 भाग वचन की आज्ञा पालन में लगाया। फिर जीवन के अंतिम तिहाई में उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब एजरा जानता था कि परमेश्वर का कार्य क्या है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जान गया था। स्मरण रखिए मित्र कि प्रथम वापसी का अभिप्राय मंदिर का पुनर्निर्माण था। मंदिर निर्माण कार्य के पश्चात परमेश्वर ने उसे एक सामर्थी शिक्षण सेवा में इस्तेमाल किया। नेहमाया ने तीसरी वापसी में अगुवाई प्रदान की और उसने शहरपनाह की दीवार को बनाया, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोगों की उनके विरोधियों से रक्षा हो सके। मित्र, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि एजरा ने परमेश्वर के कार्य को ढूंढा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में लौलीन था। आज भी अनेक लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किए हैं और परमेश्वर के बड़े कार्य में लगे हुए हैं। श्रोता, परमेश्वर के कार्य का जो उद्गम स्थल है वो परमेश्वर का अध्ययन करना है। 11वां सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है एक वास्तविक सिद्धांत है। एजरा की पुस्तक में हम इस सिद्धांत को पाते हैं जो अपने आप में एक सत्य है और यह कई बार कलीसिया के इतिहास के लिए उदाहरण सिद्ध हुआ है। जब कभी भी परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ है, परमेश्वर ने कई बार मनुष्यों के जीवन में असफलता को आने दिया ताकि यह बात प्रमाणित हो सके कि परमेश्वर का कार्य उसकी महानता के कारण होता है, मनुष्य के प्रयास से नहीं होता। आप एजरा व नेहमाया की पुस्तक में देखेंगे कि जब कभी भी परमेश्वर का बड़ा कार्य पूरा हुआ तो उसके पश्चात लोग परमेश्वर से दूर हो गए और उस देश में जो अन्य जाति रहते थे वे उनके भयानक रीति रिवाज के चंगुल में फंस गए। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि यह कार्य एक और सिद्धांत बन जाता है। सो परमेश्वर जब अपना कार्य अपने सेवकों द्वारा पूरा करता है तब वह उन सेवकों को असफल बना देता है ताकि मनुष्य यह अनुभव कर सके कि मनुष्य मात्र मिट्टी है और उस कार्य को करने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।